हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेघालय के एक और ब्यूटीफुल एंड फेमस टूरिस्ट प्लेस चेरापूंजी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप चेरापूंजी कैसे जाएं, चेरापूंजी में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी। चेरापूंजी में आप डे बाई डे कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, चेरापूंजी या फिर मेघालय घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चेरापूंजी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चेरापूंजी की सभी जानकारी डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। चेरापूंजी मेघालय का एक ब्यूटीफुल प्लेस है जिसे सोरा के नाम से भी जाना जाता है। चेरापूंजी इंडिया का एक ऐसा प्लेस है जहां पर पूरे साल मॉनसून का मौसम रहता है। चेरापूंजी अपनी नेचर्स ब्यूटी, फेमस वाटरफॉल्स, केव्स एंड रास्ते में देखने लायक अमेजिंग नज़ारों की वजह से पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। अगर आप भी एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जो कि बरसात के मौसम में और भी ब्यूटीफुल लगती है तो आपको चेरापूंजी जरूर जाना चाहिए। चेरापूंजी मेघालय का एक पॉपुलर और इतना अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आकर काफ़ी सारे टूरिस्ट अपने ट्रिप को यादगार बनाते हैं। और अगर आप मेघालय ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं तो आपको मेघालय के इस खूबसूरत प्लेस पर जरूर आना होगा। यहाँ पर कई ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपको टूरिस्ट की कम भीड़ देखने को मिलती है एंड आप वहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन चेरापूंजी ट्रिप के बारे में या फिर चेरापूंजी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप चेरापूंजी तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप चेरापूंजी तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको चेरापूंजी पहुंचने का सबसे इजी तरीका बताता हूं। अगर आप चेरापूंजी तक बस के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी से चेरापूंजी के लिए बसेस, शेयरिंग टैक्सी एंड प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। गुवाहाटी से चेरापूंजी का डिस्टेंस लगभग 180 किलोमीटर का है। दोस्तों आप दो तरीके से चेरापूंजी तक पहुँच सकते हैं। पहला, आप डायरेक्ट बस से चेरापूंजी तक जा सकते हैं जिसकी टिकट चार्जेस लगभग 350 रुपए पर पर्सन के रहते हैं एंड शेयरिंग टैक्सी से जाने के प्राइस लगभग 800 रुपए पर पर्सन के रहते हैं एंड प्राइवेट टैक्सी आपको लगभग 3500 रुपए में चेरापूंजी तक ड्रॉप कर देती है। अगर आपको गुवाहाटी से चेरापूंजी तक के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलती है तो आपके पास एक और ऑप्शन बचता है। आप शिलोंग तक बस, शेयरिंग टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी बुक करके जा सकते हैं जिसके प्राइस कुछ इस तरह से रहते हैं। इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप शिलोंग तक पहुंच सकते हैं एंड शिलोंग से चेरापूंजी तक के लिए आपको टैक्सी, बसेस एंड शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो कि आपको शिलोंग के पुलिस बाजार से मिल जाती है। आप उन तीनों ऑप्शन में से चूज करके चेरापूंजी तक पहुंच जाएंगे। 3 घंटे में आप गुवाहाटी से शिलोंग तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप शिलोंग से चेरापूंजी तक पहुंच जाएंगे एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू चेरापूंजी तक पहुंचना चाहते हैं तो आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं एंड गुवाहाटी पहुंचने के बाद आप उसी तरह बस, टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू डायरेक्ट चेरापूंजी तक पहुंच सकते हैं या फिर आप उसी तरह शिलोंग पहुंचकर शिलोंग से चेरापूंजी पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू चेरापूंजी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शिलोंग एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको आपके शहर से शिलोंग एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा नहीं मिलती है तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट भारत के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी आने में। एंड आप उसी तरह गुवाहाटी एयरपोर्ट से चेरापूंजी तक बस, टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप चेरापूंजी पहुंच जाएंगे तो अब बात करते हैं कि चेरापूंजी में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। सबसे पहले आपको ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। तो ठहरने के लिए आपको चेरापूंजी में टैक्सी स्टैंड देखने को मिलता है। आपको उसके आसपास में होटल, होम स्टे और डॉर्मेट्री देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको डॉर्मेट्री 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में मिल जाएगी एंड होटल आपको 1500 रुपए से लेकर 4 से 5000 रुपए तक में मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल्स में ठहर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर चेरापूंजी में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको खाने पीने की व्यवस्था आपके होटल में भी हो जाती है। आप अपने होटल में ही खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं या फिर आपको टैक्सी स्टैंड के आसपास में काफी सारे रेस्टोरेंट एंड ढाबे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की आएगी। आपको अच्छी तरह से यहाँ पर भोजन हो जाता है। चलिए दोस्तों अब खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप चेरापूंजी में कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने के लिए 2 ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं जिसके प्राइस कुछ इस तरह से रहते हैं। आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। इसमें पेट्रोल का खर्चा ऐड नहीं है, आपको पेट्रोल अलग से ही डलवाना होता है। एंड दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके पास आधार कार्ड और लाइसेंस होना जरूरी है।
या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 4 से 5,000 रुपए तक में टैक्सी बुक हो जाती है, जिसमें आपके ये 5 से 6 टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करा देती है। आप अच्छे से इसमें भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले लीजिए और उसी से आप सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर लीजिए। आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं किसी भी जगह पर और अच्छे से आप एंजॉय भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप सबसे पहले कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। आप सबसे पहले डैम्थलेन वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं, जो कि चेरापूंजी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जिसे आप वहां से देख सकते हैं जहां से ये गिरता है। ये नज़ारा भी काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ खड़े होते समय आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। ये वाटरफॉल करीब 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ का नज़ारा भी देखने लायक होता है एंड अपने कैमरे में कैप्चर करने लायक होता है। दोस्तों आप यहाँ पर जरूर आइएगा। इस वाटरफॉल को देखने की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है। आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इको पार्क के लिए जा सकते हैं, जो कि चेरापूंजी का एक फेमस एंड ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ से आपको आसपास की वेनिस एंड बांग्लादेश की साइट सीइंग और मोस्ट फेमस 7 सिस्टर वाटरफॉल का व्यू भी देखने को मिलता है। इको पार्क फैमिली के साथ घूमने आने वाली बेस्ट जगहों में से एक माना जाता है, जहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगे हैं, बड़ों को देखने के लिए बादलों के अमेजिंग नज़ारे एंड वाटरफॉल की खूबसूरती सब देखने को मिलता है। इको पार्क की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है एंड इसकी एंट्री फीस लगभग 10 रुपए पर पर्सन की रहेगी। यहाँ पर आप लगभग 1 घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद 7 सिस्टर वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं, जो कि मेघालय के सबसे पॉपुलर फॉल्स में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको 7 वाटरफॉल्स एक साथ देखने को मिलते हैं, जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं गिरते हुए एंड ये लगभग 320 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। दोस्तों अगर आप मानसून के समय में 7 सिस्टर फॉल्स को देखने के लिए आए हैं तो इस समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, जिसमें आपको सभी 7 वाटरफॉल्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद आपकी ट्रिप का यादगार समय ये बन जाएगा। आप यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आ सकते हैं एंड यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद और अच्छे से एंजॉय करने के बाद मोसमाई केव्स के लिए जा सकते हैं, जो कि चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस केव की एंट्री टिकट 20 रुपए पर पर्सन की रहती है। आपको केव तक पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना होता है, देन आपको केव का एंट्रेंस देखने को मिलेगा। अंदर आपको पतले पतले एंड छोटे छोटे रास्ते देखने को मिलते हैं, थोड़ा झुक के जाना पड़ता है, लेकिन काफी अच्छा फील होगा आपको यहाँ पर आकर। यहाँ पर आकर आपको काफी नए नए एक्सपीरियंस होंगे, जहाँ पर चेरापूंजी आने वाले बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक आकर यहाँ पर काफी एंजॉय कर सकते हैं। अंदर जाकर आपको इन पतली गुफाओं से दूसरी तरफ से बाहर आना होता है एंड अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में आ सकते हैं। केव से बाहर आकर आपको कुछ दूर तक और चलना होता है। यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके बाद आप नौकालिकाई फॉल्स के लिए जा सकते हैं। नौकालिकाई वाटरफॉल चेरापूंजी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल लगभग 1000 फीट से गिरता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है गिरते हुए। आपको थोड़ा ट्रैक करके नौकालिकाई वाटरफॉल्स तक जाना होता है। नौकालिकाई वाटरफॉल्स खूबसूरत तो है ही, लेकिन एक इसकी स्टोरी भी है। ऐसा माना जाता है कि लिकाई नाम की एक महिला थी जो कि विधवा थी। उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन उनकी पहली शादी से उनकी एक बेटी थी जो कि उनके दूसरे पति को पसंद नहीं थी। लिकाई ज्यादातर समय अपनी बेटी को देती थी। एक दिन जब लिकाई किसी काम से बाहर गई तो उसके पति ने उस लड़की को मारकर पका दिया। जब लिकाई घर पर आई तो उसने भोजन में वही खा लिया जो कि उसके पति ने मारकर पकाया था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसने गलती से अपनी बेटी को ही खा लिया है, जिसके पता चलने के बाद उसको काफी दुख हुआ और लिकाई ने उस दुख में आकर इस वाटरफॉल के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये स्टोरी आपको यहाँ पर काफी सारे लोकल से सुनने को मिलेगी अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो, और लोगों से यहाँ पर आकर बात करेंगे तो। ये फॉल्स चेरापूंजी घूमने आने वाले टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में जरूर शामिल होता है। आप दिन में यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। दिन के समय में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। उसके बाद आप वीसो डोंग के लिए जा सकते हैं, जो कि 3 स्टेप वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यंग एज के हैं तो ही आप यहाँ पर जाए, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी एडवेंचर से भरा हुआ है। लकड़ी के स्टेयर्स है जहाँ से आपको उतरना होता है और चढ़ना भी होता है, जो कि काफी कठिन रास्ता रहता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे तो आप इस शीशे जैसे साफ पानी में उतरे बिगर नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर आप 2 से 2.5 घंटा अच्छे से एंजॉय करिए। यहाँ पर आप झरने के नीचे नहाइए भी, काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा टाइम स्पेंड होगा। 2 से 2.5 घंटे पता ही नहीं चलेंगे आपको कब बीत गए। दोस्तों आप यहाँ पर इन सभी प्लेसेस को घूम सकते हैं। 2 दिन में आप इन सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय अगर आप भी देते हैं 2 से 2.5 घंटा सभी प्लेसेस को, तो आप अच्छे से 2 दिन में इन सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास चेरापूंजी में घूमने के लिए समय और है तो आप अरवा केव्स के लिए जा सकते हैं, रेनबो फॉल्स के लिए जा सकते हैं, वाह काबा जा सकते हैं जो कि काफी खूबसूरत प्लेसेस है।
इन सभी प्लेसेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और चेरापूंजी के इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने के बाद आप अपने होटल के लिए वापस आ सकते हैं उस रात, और उसके बाद आप अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। अगर आपकी फ्लाइट है तो आप फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेन या फिर बस के थ्रू भी अपने घर के लिए लौट सकते हैं। दोस्तों, आप चेरापूंजी के लिए लगभग 2 दिन का समय निकाल के आइएगा। और अगर आप शिलोंग को भी कवर कर रहे हैं अपनी मेघालय ट्रिप के लिए, तो आप 2 दिन का समय शिलोंग के लिए भी निकाल सकते हैं। शिलोंग भी आप 2 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप शिलोंग ट्रिप के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको शिलोंग ट्रिप की पूरी जानकारी की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेघालय के किसी भी प्लेसेस पर अगस्त से लेकर मई के बीच में आ सकते हैं। इस समय पर काफी अच्छा मौसम रहता है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी ट्रिप को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि चेरापूंजी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, चेरापूंजी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का आएगा। इसमें मैंने आपके किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके चेरापूंजी पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से चेरापूंजी ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।